हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में बेटा आपका जो पाठ 4 है संधारित्र। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में बेटा समझेंगे। तो बेटा आज के जो न्यूमेरिकल रहेंगे यानी प्रश्न नंबर हम लोग 13 से हल आज की क्लास में समझेंगे बेटा, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोग समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का और बेटा एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो बेटा आप न्यूमेरिकल वाले टाइटल में जाइएगा, अगर आपको थ्योरी देखना है तो बेटा आप थ्योरी वाले टाइटल में जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हल आपको करवाया गया है, वो चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, आपको कंप्लीट सोल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से हल समझेंगे। तो बेटा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेटा आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, यानी प्रश्न नंबर 13 आप अपनी किताब से मिला लीजिएगा। आपको बेटा प्रश्न कुमार मित्तल प्रकाशन कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की किताब है उसी में आपका जो पार्ट 4 है संधारित्र, ठीक है, यानी पार्ट 4 संधारित्र पार्ट 1 के अंतर्गत आपको यहां पे चैप्टर है संधारित्र और उसी में हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल का हल बेटा समझेंगे, यानी प्रश्न नंबर 13 से। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। प्रश्न किताब से जरूर मिला लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेटा प्रश्न नंबर जो 13 है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻⁻10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर यानी कि 13 की, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है तो पहले सारे पॉइंटों को बेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिएगा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, यानी बेटा एरिया को बेटा हम ए से लिखते हैं। ए बराबर आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। बेटा देखिएगा अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 10⁻⁻4 से गुणा होगी, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको क्या लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। तो बेटे आज की क्लास में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे बेटा इसके गुणे में 10⁻⁻4 लिख देंगे। तो बताइए बेटा ये आपका काहे बन गया, यानी मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। जब भी सेंटीमीटर में होगा बेटा आपको उसे मीटर में चेंज करना होगा, हर क्लास में बेटा हम बता चुके हैं। अब सुनिए, हमसे कहता है प्लेटों के बीच की दूरी को बेटा डी से लिखते हैं, यानी डी बराबर आपको दिया है 0.05 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर में दूरी दे रखे हैं इसे बेटा आप काहे में चेंज करेंगे, इसे आपको बेटा मीटर में चेंज करना होगा। 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो ये बेटा आपका मीटर में बन जाएगा। फिर है इनके बीच, यानी कि समांतर प्लेटें 2 थी, इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ जब भर दिया गया तो यहाँ पे जो उसकी धारिता है वो यहाँ पे दे रखे हैं 3 यानी बेटे यहाँ पे दे रखे हैं 3.54 × 10⁻⁻10 दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको धारिता जो दे रखे हैं, यहाँ पे आपको धारिता दे रखे हैं 3.54। तो यहाँ पे आपको C का मान आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको मान दे रखे हैं, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पे C0 का मान आपको दे रखे हैं। अब सुनिएगा यहाँ पे इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की जो धारिता है,
अगर परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो ये C0 की धारिता नहीं होगी, ये केवल आपकी C की धारिता होगी। ठीक है बेटा, ये किसकी धारिता रहेगी? C की रहेगी। तो यहां पे देखिएगा C बराबर, यहां पे आप क्या लिखेंगे 3.54 और गुणे आपका 10 की घात -10 और यहाँ पे धारिता का मात्रक फैराड होता है। मेरी बात एक बार फिर पे समझिए, यहाँ पे दो प्लेटें, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है और उसकी जो धारिता है वो 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैराड दे रखे हैं, क्योंकि धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो यहाँ पे C से नोट करोगे, ठीक है, C0 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि C0 का मतलब होता है निर्वात में वैद्युत धारिता। निर्वात की वैद्युत धारिता को C0 से बोलते हैं, और यानी माध्यम में अगर वैद्युत धारिता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? C से लिखते हैं। ठीक है, तो ये C से लिखा जाएगा। अब सुनिएगा, हमसे कहते हैं पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो, यानी इस प्रश्न में हमें K का मान निकालना है। बताइए, ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, अगर हम बेटा सूत्र की बात करें तो यहां पे बेटा देखिएगा, यहां पे एक तो बात है कि यहां पे प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। तो यहां पे बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे C बराबर फार्मूला आपका होता है, देखिएगा आपका फार्मूला होता है ε0A, देखिएगा ε0A, और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे D आपका ये फार्मूला होता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, अगर K हम चाहें तो यहां पे बेटा आप K लगा सकते हैं। तो यहां पे K बराबर आपका फार्मूला बनेगा, यानी कि C बराबर आपका सूत्र होता है K ε0A/D। यहां पे हमें इस प्रश्न में हमें K का मान निकालना है। अब बेटे ये K का मान आएगा तो कैसे आएगा, इस बात की चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं C, यहाँ पे C का मान दिया हुआ है, हमें K का मान फाइंड करना है। अब सुनिए बेटा, बहुत ही अहम बात, देखिएगा कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। देखिएगा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिएगा C के स्थान पे बेटे, C के स्थान पे आपको राइट करना होगा 3.54 और गुणे में 10 की घात बेटा आपको -10 दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें K का मान पता नहीं है, तो K को आप ऐसे लिखेंगे, ε0 का जो मान होता है बेटा वो आपका होता है 8.85। कितना होता है बेटा? 8.85 गुणे 10 की घात -12। और सुनिएगा, अगर हम A की बात करते हैं तो यहाँ पे A का मान भी रख दीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम A का मान अभी नहीं रखेंगे, बात को रखेंगे। यहाँ पे D के स्थान पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं D के स्थान पे तो यहाँ पे D का मान दे रखे हैं 0.0, यहाँ पे बेटा आपको दे रखे हैं 0.5 और यहाँ पे आपको दे रखे हैं गुणे में 10 की घात -2। बताइए, अब हमें इस सवाल में K का मान निकालना है। तो बेटे K बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ पे बेटा K बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3.54 ये पूरे मान इसके गुणे में हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं 3.54 गुणे 10 की घात -10, इसके गुणे में आपका आ जाएगा 0.05 गुणे 10 की घात -2, पूरे पर बटा खींच देंगे। ठीक है, पूरे पर आपको बेटा बटा खींच देना है। और सुनिएगा देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा बहुत अहम बात, इसकी गुणा इससे हो गई, इसके बटे में आपका आ जाएगा 8.85 और गुणे 10 की घात -12। और यहाँ पे बेटा आप क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। क्यों? क्योंकि A तो दिया ही था, नहीं समझे, ये पूरा इसके गुणे में आ गया, ये 8.85 + 10⁻12 और ये पूरा का पूरा इसके बटे में आ जाएगा, इन दोनों के बटे में आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करते हैं, यहाँ से हटाओगे पॉइंट, यहाँ से हटाओगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुनिए बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे K बराबर हम लिखेंगे 354 गुणे में 0.05, यहाँ पे 10 माइनस का है, 2 माइनस का है, कितना हो गया? -12 हो जाएगा। और सुनिएगा, यहाँ पे बटे में आपका 8 पॉइंट तो हट ही चुका है, 885। ठीक है, और यहाँ पे गुणे में 10 की घात -12, A का मतलब क्षेत्रफल का मान दे रखा है 100 गुणे, देखिएगा 100 गुणे 10 की घात आपको -4 दे रखे हैं। अब सुनिएगा, 10 की घात -12, 12 कैंसिल हो गया, यहां से हटाएंगे पॉइंट, नीचे आपका 00 बढ़ेगा, 00 इस 4 से फिनिश हो जाएगा। अब आपका ऊपर क्या बचेगा बेटा? 354 गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20,
हासिल आएगा कितना आपका 2, और यहाँ पे बेटा 50 25, और यहाँ पे जोड़ेंगे 27 का 7, 5 3 15 और 17, और बटे में आपका क्या है बेटा 885, 885 एक कम 885, 885 दुना कितना होता है बेटे 1770 होता है। तो यहाँ पे बेटा अगर बात करें तो के का मान कितना आ गया है 2, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो के का मान हमें प्राप्त हो चुका है 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 13 का जो हल था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए, प्रश्न नंबर 13 का अगर हल आप अच्छे से समझ गए हैं तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए बेटा इसी के आगे बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर बेटा 14 का हल आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए जल्दी पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर बेटा उसका हम आपको हल अच्छे से समझाते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर हम डाल देते हैं 14। अब सुनिएगा, प्रश्न नंबर 14 कहता है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। यानी माध्यम के परावैद्युतांक की हमें गणना करना है। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत ही अहम बात है, वायु संधारित्र की जो धारिता दे रखे हैं वो 2 माइक्रोफैरड है, और प्लेटों के बीच अगर कोई अन्य माध्यम रखते हैं तो उसका 12 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा वायु की जो धारिता यहाँ पे दे रखे हैं वो यहाँ पे बेटा आपको दे रखे हैं 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है वहां पे उसकी जो धारिता दे रखे हैं वो यहाँ पे बेटा कितना दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब है 12 माइक्रोफैरड दे रखे हैं। यानी कि प्लेटों के बीच में अगर आप परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं यानी वायु को छोड़ के ना, तो वो क्या हुआ माध्यम हो जाएगा। यानी प्लेटों के बीच में सुनिएगा, यहाँ पे जो वायु की धारिता दे रखी है सिंपल सी बताएं तो उससे आप C0 से लिखोगे। काहे से लिखोगे? C0 से। C0 का मान यहाँ पे दे रखे हैं बेटा 2 माइक्रोफैरड। कितना दे रखे हैं? 2 माइक्रोफैरड। म्यू का मतलब होता है माइक्रो और एफ का मतलब होता है फैरड। और सुनिएगा दूसरी चीज यहाँ पे है कि अन्य माध्यम रखने पर, यानी प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम है, अगर वायु की धारिता होगी C0 से लिखोगे। वायु और निर्वात एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे नहीं? समझ में है? अगर वायु कहेगा या निर्वात कहेगा C0 से लिखोगे। अगर कोई माध्यम होगा, कांच है, अभ्रक है या मोम है, कागज है, कोई भी माध्यम होगा उससे आप बेटा केवल C से लिखोगे। वो आपको दे रखे हैं 12 माइक्रोफैरड। चेंज हमने किया नहीं है, हमें प्रश्न में परावैद्युतांक का मान ज्ञात करना है। तो बेटा के बराबर एक फार्मूला होता है C अपान आपका C0 होता है। तो बेटे के बराबर C के स्थान पे बेटा 12 लिख दोगे और C0 के स्थान पे 2 और 2 छंग 12, यानी बेटे के का मान आ जाएगा 6। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से बेटा प्रश्न नंबर 14 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब सुनिएगा इसी के आगे अब हम प्रश्न का जो हल है यानी प्रश्न नंबर 16 का हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न एक बार हम पढ़ के आपको बता देते हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। यानी कहने का मतलब यह है प्रश्न नंबर 15 का हल आपको अच्छे से समझना है। 16 नहीं, पहले 15 बाद को 16। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रश्न नंबर 15 कहता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 mm है। यदि उनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो आवेश के लिए, यहाँ पे देखिएगा बेटा, तो आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, यानी हमें नया विभवांतर निकालना है। अब सुनिएगा, चलिए पहले इसी के सारे पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 में। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो यहाँ पे प्लेटों के बीच का जो बेटा विभवांतर है वो यहाँ पे बेटा आपको दे रखे हैं 200 वोल्ट। तो बेटा V बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 200 वोल्ट। बताइए, बहुत ही मजेदार चीज है। अब सुनिएगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल को बेटा A से लिखते हैं। A बराबर आपको दे रखे हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग सेंटीमीटर ही होता है। तो यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करोगे, 10 की घात -4 से गुणा करोगे। आज ही की वीडियो में अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर में, यानी प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर मैंने आपको बताया था 13 में, यानी प्रश्न नंबर 13 में ऐसा ही सिस्टम था, 100 सेंटीमीटर दे रखा था, 10 की घात -4 से गुणा किया गया था। जब भी सीएम में हो उसे आपको एम में चेंज कर देना है, सेंटीमीटर को मीटर में। अब सुनिए आगे पढ़ते हैं। हमसे कहता है इनके बीच की दूरी 1 mm है, तो यहाँ पे d बराबर 1 mm लिखोगे। जब भी आपको mm दिया होगा गुणे में 10 की घात -3 लिख दोगे, क्योंकि mm को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। cm को मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 cm हो 10 की घात -2, 2 cm हो cm स्क्वायर जैसे है 10 की घात -4 से। चलिए इसी के आगे प्रश्न में कहता है इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु है। इनके बीच का बेटा जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। अच्छी बात है। तो संधारित्र द्वारा आवेश का परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें पहले क्यों निकालना है, और दूसरी चीज अगर परावैद्युतांक का मान, यानी कि अगर कोई माध्यम अगर आ जाता है, यानी परावैद्युतांक 2.5 अगर है, तो यहां पे हमसे कहता है इतने ही आवेश से हमें नए विभवांतर का मान ज्ञात करो, यानी v डैश का मान हमें बेटा पता करना है। क्या पता करना है, v डैश का मान हमें पता करना है। अब सुनिएगा, अब ये आएगा कैसे। यहाँ पे जो विभव दे रखा है वो वायु में दे रखा है, और हमें यहाँ पे जब कोई माध्यम है तब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, तब बेटा हमें क्या पता करना है, तब हमें आपको विभव बताना है, यानी नया विभव कितना होगा। अब सुनिए बेटा, नया विभव कितना होगा इस बात की पड़ताल के लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्यों का मान निकालेंगे। तो बेटे एक फार्मूला होता है, अगर हम बात करते हैं C बराबर ε0A/d, ठीक है। यहाँ पे C बराबर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ε0A/d, के लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे वायु में है, ठीक है। यानी वायु में C बराबर आपका सूत्र होता है ε0A/d। लेकिन बहुत ही अहम बात, यहाँ पे C बराबर एक फार्मूला होता है Q/V। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे C के स्थान पे हम Q/V लिख देंगे, और यहाँ पे ε0A/d, V की गुणा आप कर देंगे साइड में, तो यहाँ पे Q बराबर आ जाएगा ε0A, ये V इधर आएगा तो ये V और बटे में आपका D ही रहेगा। अब सुनिएगा, ε0 का जो मान होता है बेटे 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 होता है, और यहाँ पे A का मान आपको दे रखे हैं 100 गुणे 10 की घात -4। यहाँ पे V का मान जो दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं 200। कितना दे रखे हैं, 200। पूरे पर बटा खींच दीजिए। D का मान आपको दे रखे हैं 1 गुणे 10 की घात - बेटे 3 दे रखे हैं। अब सुनिएगा, यहां से हटाओगे पॉइंट, नीचे डबल जीरो बढ़ाओगे, ऊपर से हटाने पर नीचे जीरो बढ़ता है, 100 से 100 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और बहुत ही आसान कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 885 की गुणा हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 टी 17 और 2 टी 17, 1770 बनेगा। और यहाँ पे 12 और 4 16 होते हैं, 16, 200 में 2 जीरो इसमें माइनस करोगे, 12 4 16 में से आप 2 कम करोगे, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपका 14 बचेगा, यहाँ पे 14 आपका बचेगा। या फिर थोड़ा सा अगर हम आपको और अच्छे से अगर कैलकुलेशन करवाएं तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात, ये 3 माइनस का बटे में है, 3 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, 3 में 2 जीरो ऐड करोगे 5 हो गया, 5 ये आपके काहे के होंगे बेटा, ये 5 आपके काहे के होंगे, यानी 3 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 बेटा कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। तो यहाँ पे 5 ये काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ पे 12 4 16, 16 आपके माइनस के हो, 16 में से 5 को अगर माइनस करते तो 11 बचेगा, यानी बेटा आपका 11 ऊपर काहे का होगा, माइनस का होगा। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगाना होता है। तो अगर हम आपसे कहते हैं 177, 1 जीरो इसमें कम करोगे, 10 की घात माइनस का आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मानोगे, इस पॉइंट को आगे लाओगे, कई संख्या बाद लाओगे, 1 और 7 के बीच में लाओगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट लाओगे, तो बेटे यहाँ पे आपका जो 10 है, तो 10 में आपका क्या हो जाएगा, 10 में आपका क्या होगा, 2 और कम हो जाएगा, 1.77 और गुणे में 10 की घात हम लोग कितना लिख देंगे, यानी माइनस का 8 लिख देंगे। आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलाम, यानी कहने का मतलब है Q बराबर
1.77 गुणे 10 की घात माइनस का बेटे 8 और मात्रक क्या लिख देंगे कूलाम। आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलाम। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे आवेश का मान निकाल चुके हैं, अब हमें नया विभव निकालना है। और बेटा नया जो विभव होगा वो आएगा कैसे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा हमें यहाँ पे वायु में विभव पता था और हमें यहाँ पे माध्यम में विभव यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बेटे अगर हम बात करते हैं तो एक फार्मूला होता है के बराबर, देखिएगा के बराबर आपका फार्मूला होता है C/C0। देखिएगा उसी के हिसाब से लिखेंगे के बराबर C/C0 होता है, यानी ये वायु की धारिता है और ये माध्यम की वैद्युत धारिता है। यानी कहने का मतलब बेटा ये है, यानी कहने का तात्पर्य एक मिनट यहाँ पे थोड़ा अपोजिट बोल दिए। C का मतलब होता है आपका यहाँ पे के बराबर C/C0 होता है, तो C0 का मतलब होता है बेटे यानी निर्वात की वैद्युत धारिता, और C का मतलब होता है माध्यम की वैद्युत धारिता। नहीं समझ में आया? अगर C0 लगा हुआ है तो निर्वात की वैद्युत धारिता हो गई, और अगर यहाँ पे C है तो ये आपका क्या होगा, माध्यम में वैद्युत धारिता। इसी प्रकार से माध्यम में है तो माध्यम का विभव हो गया, और यहाँ पे निर्वात का, यानी कि कहने का मतलब ये 1 मिनट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर आपको फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे V डैश लगाएंगे उसी के हिसाब से। ठीक है, तो V डैश का मतलब है यहाँ पे माध्यम का यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी माध्यम का आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा माध्यम का परावैद्युतांक है, तो माध्यम का ही विभव निकालोगे तो यहाँ पे K बराबर V/V डैश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, K बराबर एक फार्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं ε0 बटे यहाँ पे एप्सिलॉन और इसे एप्सिलॉन, निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये हमने आपको बहुत ही क्लासों में पढ़ा रखा है, कोई कठिन नहीं है, बस केवल बेटा आप समझने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, तो यहाँ पे K बराबर V/V डैश लगाएंगे। अब जरा ये देखिए, हमें V डैश का मान निकालना है। ये सूत्र समझ में आया? देखिए यहाँ पे V है, तो यहाँ पे वायु में वोल्ट दे रखा था, हमने पदार्थ भर दिया परावैद्युत, तो हमें उस समय हमें V डैश का मान चाहिए, तो V डैश बराबर हम लिखेंगे V/K। अब सुनिएगा V का मान यहाँ पे आया हुआ है। V का मान हमको प्रश्न में दे रखे थे 200, और यहाँ पे बेटा K का मान 2.5 है। हटाओगे पॉइंट, ऊपर बढ़ाओगे 0, 25 से कम 25 और 25 अठे होता है 200, और एक 0 बढ़ा देंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा V डैश का जो मान आएगा, यानी नया जो विभव आएगा वो हमारा 80 वोल्ट आ जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 15 का हल समझे? बताइए, बहुत ही आसान है। यानी प्रश्न नंबर 15 में आवेश का मान आया हुआ है 1.77 गुणे 10 की घात -8 कूलाम, और यहाँ पे अगर नया विभव निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 80 वोल्ट प्राप्त हुआ है। अब बेटा इसी प्रश्न में, यानी इसी पाठ में, यानी इसी के आगे जो प्रश्न हमारा रहेगा हल, वो रहेगा 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 16 का हल बेटा हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपको बेटा किस प्रकार से दे रखे हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 16 कहता है, पहले पढ़ देते हैं। देखिएगा, हमसे कहते हैं तांबे की 2 प्लेटों के बीच, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है, यानी उनके बीच में माध्यम है कागज का। कागज की बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे बेटा दे रखे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे कागज का, हाँ कागज की मोटाई दे रखे हैं। मोटाई और दूरी और बात तो एक ही है, डी से लिखोगे 0.005 सेंटीमीटर। उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए नंबर 1 पर, जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र हो सकता है, हमें इस प्रश्न में Q का मान और V का मान निकालना है। तो देखिएगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा, जब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हम इसे क्या करेंगे, -4 से गुणा करके मीटर स्क्वायर में बेटा बना लेंगे। बताइए इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब सुनिएगा बेटा, इसी में क्या है, इसी में आपको मोटाई दे रखे हैं, तो D बराबर आपको दे रखे हैं 0.005, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे बेटा गुणे में 10 की घात -2 लिख देंगे, मीटर में हो गया। अब यहाँ पे परावैद्युतांक दे रखा है K का मान,
तो k बराबर आपको 2.5 दे रखे हैं और यहाँ पे 5 गुणे 10 की घात 5, यहाँ पे वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं। ई का मान यहाँ पे आपको दे रखे हैं बेटा 5 गुणे 10 की घात 5 और यहाँ पे वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। इसे मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन सेंटीमीटर बटे में है ना, तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, देखिए वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, तो बटे में आपको यहाँ पे इसके बटे में क्या लिखना पड़ेगा 10 की घात -2। अब जरा ये बताइए, ये आपका मात्रक बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमसे परावैद्युतांक देखें। परावैद्युतांक का मान 2.5 है और सुनिएगा परावैद्युतांक का मान 2.5 है, लिख चुके हैं, दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे हमसे कहता है अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, हमें V का मान इस प्रश्न में बेटे निकालना है। अब देखिएगा कैसे निकलेगा, तो बेटा E बराबर एक फार्मूला होता है V/D, तो V बराबर क्या करेंगे ED लगा देंगे। इस E के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 5 गुणे 10 की घात 5 और बटे में 10 की घात -2। अब यहाँ पे इस D के स्थान पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 0.005 और गुणे में 10 की घात -2। अब यहाँ पे 10 की घात -2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे आपका 3 जीरो बढ़ेगा। और सुनिएगा पाँचम आपका होता है 25, ये 3 जीरो है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो आपका 10 की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणे 10 की घात 2 हम लोगों का आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर 2500 आ रहा है। 2 जीरो का मतलब होता है 25 के गुणे में 2 जीरो बढ़ा दो यानी 100, तो 25 का पहाड़ा 100 बार, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2500 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। बताइए इस प्रश्न में हमें V का मान निकालना था, अब हमें इसी प्रश्न में हमें C का मान निकालना है। अब ये C का मान आएगा कैसे, चलिए इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं कैसे आएगा। C बराबर बेटा सूत्र होता है K/0A/D, ये आपका फार्मूला होता है बेटे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो C बराबर बेटा एक फार्मूला आपका और भी होता है, C बराबर होता है Q/V। यहाँ पे V की गुणा C से करेंगे तो Q बराबर आपका C भी आ जाएगा, लेकिन एक मिनट C बराबर Q/V ही फार्मूला लगाओगे, इस C के स्थान पे हम Q/V लिख देंगे, यहाँ पे K/0A और बेटे यहाँ पे लिख देंगे D। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये हो जाएगा। इसी के आगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान जल्दी जल्दी पुट करेंगे। इस V की गुणा तुम इधर करोगे तो आपका बेटा ये यहाँ पे Q का मान निकलेगा कितना K/0A और यहाँ पे V और बटे में क्या लिख देंगे D, और यहाँ पे K का मान 2.5, ε0 का मान होता है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12, A का मान यहाँ पे आपको 100 गुणे 10 की घात -4 और V का मान अभी हमने लिखा है 2500, लेकिन अभी मान नहीं पुट करेंगे। ठीक है, V को बेटा हमने यही रखे हैं। D का मान आपको दे रखे थे 0.005 और गुणे में 10 की घात कितना बेटा -2 दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ही सावधानी से करेंगे। अब सुनिएगा, यहां से एक काम करते हैं, यहां से हटाओगे 2 संख्या बाद पॉइंट, यहां से हटाओगे यहाँ पे 3, तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 एकम 5, 5 25 कर देंगे। अब सुनिए बेटा Q का मान कितना आएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25, हासिल आया 2, 5 40, 42 का 2, 5 40 और 44 हो जाएगा। और सुनिएगा यहाँ पे 5 25 या 42 का 2, यहाँ पे हो जाएगा 40, 5 25 हासिल आया 2, 42 का 2, हाँ सही है। अब यहाँ पे 12 माइनस का है, 4 माइनस का है, 12 4 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 16 में से आपको 2 जीरो कम करना है, तो यहाँ पे 14 ऊपर माइनस के बचेंगे और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला 2 जो होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों 4 से कैंसिल हो गए। 10 की घात हम -12 लिख देंगे। तो V का मान अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपको रखा गया था 2500, कितना था 2500। अब यहाँ पे 4425 की गुणा यहाँ पे तुम 25 से केवल कर दो, तो यहाँ पे करोगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 12 का 2, 5 24, 21 का 1, यहाँ पे आपका 22, 2 पंचे 10, 2 दूना 5, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 2 6 10, यहाँ पे 11, यानी कहने का मतलब बेटा ये है यहाँ पे 11 0 625।
ठीक है। 25 की गुणा हमने 4425 से करेंगे 110 625 यानी 11625 आ गया। ये 2 जीरो इसमें कम करोगे तो माइनस का आपका 10 आ जाएगा। एक बार गुणा चेक कर लेते हैं, गुणा चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक होगी सही कर लीजिएगा, हालांकि मिस्टेक होगी नहीं। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्यावाद पॉइंट, एक और एक के बीच में 1 2 3 4 5 संख्यावाद पॉइंट लगाओगे, 5 इसमें कम हो जाएगा, प्लस की पावर बनेगी तो यहाँ पे आपका माइनस का 10। आवेश का मात्रक बेटे क्या होता है? कूलाम। सी का मतलब क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में आपको हल करवाते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रश्न का हल जरूर समझ जाते होंगे। चलिए इसी क्लास में बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका हम लोग हल जो है समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को धारिता के समान हो, क्या हो? समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो यहां पे बेटा आपको व्यास दे रखे, क्या दे रखे? व्यास। व्यास बराबर आपको दे रखे 8 सेंटीमीटर। जब जब व्यास आएगा उसको तुम क्या करोगे? त्रिज्या निकालोगे। तो बेटा व्यास अगर 8 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी डायरेक्ट। यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा हो गया। और सुनिएगा यहां पे आपको यहां पे एक चीज और है, संधारित्र की धारिता की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है। बहुत ही यहां पे सिस्टम वाला सवाल दे रखे हैं यहां पे। और सुनिएगा यहां पे प्लेटों का जो व्यास था वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पे प्लेटों का व्यास है बेटा। ये किसका व्यास है? ये प्लेटों का, ये बेटा प्लेटों का क्या है? ये आपका व्यास है। ये आपका जो है वो प्लेटों का व्यास है, याद रखिएगा। ठीक, प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर था, तो यहां पे जो त्रिज्या आई है वो आपकी कितनी आई है? स्मॉल आर से नोट किया है। संधारित्र की जो त्रिज्या दे रखे हैं उसे हम कैपिटल आर कह देते हैं। वो यहाँ पे कितना है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ये बेटा किसकी त्रिज्या है? ये आपकी संधारित्र की, ये बेटा किसकी त्रिज्या आ गई है? ये आपको संधारित्र की त्रिज्या दे रखे हैं। ठीक है, संधारित्र की त्रिज्या इतनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर 100 गुणे 10 की घात -2 से गुणा करोगे मीटर बन जाएगा। हमसे कहता है बीच की दूरी की गणना कीजिए। डी बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए बात समझ में आई? अब सुनिएगा बेटा, बहुत ही अहम बात, इतना मिटाल देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आपका एक फार्मूला होता है सी बराबर, क्या भरा था भैया? वायु भरी थी। सी बराबर सूत्र होता है F∗0A/D फार्मूला होता है। लेकिन बेटा एक फार्मूला और भी होता है, सी बराबर 4πF∗0 और बेटा आपका क्या होता है? 4πF∗0 और यहाँ पे R होता है। ठीक है, संधारित्र की यानी गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला ये है, मैंने आपको सूत्र वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे 4πF∗0 लिख देंगे। यहाँ पे बेटा F∗0A/D है। F∗0A कैंसिल हो जाएगा। अब सुनिएगा इसकी कैलकुलेशन देखिए। यहाँ पे अगर हम D का मान निकालते हैं बेटा तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? D बराबर A बटे आप क्या लिख दोगे? A बटे आपका 4π, यहाँ पे R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4πR आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा बहुत ही जरूरी चीज, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो A है तो A का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी प्लेट जो है वो आयत के रूप में नहीं है, प्लेट आपके क्या है? गोल के रूप में, गोले के रूप में है। तो यहाँ पे गोले के क्षेत्रफल का सूत्र A के स्थान पे फार्मूला होता है 4πR²। 4πR², R स्मॉल लेंगे और यहाँ पे बेटा बटे में क्या है? 4πR है। 4π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे D की जो वैल्यू आएगी स्मॉल r के स्थान पे क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। 4 गुणे 10 की घात -2 और यहाँ पर भी 4 गुणे 10 की घात -2 लिख देंगे। कैपिटल R के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 100 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, 100 से 10 की घात -2 कैंसिल हो गया। D का मान आएगा 4 चक्कू 16 10 की घात -4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 1.6 और गुणे 10 की घात -3 सेंटीमीटर नहीं मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। प्लेटों के जो बीच की दूरी ज्ञात करनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है कितनी? 1.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। बताइए, मुझे उम्मीद है
यहाँ पे देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। कठिन बिल्कुल नहीं था, आसान था। ठीक है, आपको केवल समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार सवाल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आंसर तो कुछ और आ रहा है। हाँ बेटा, एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे जो प्लेट होगा तो प्लेटों का व्यास तो दिया है, लेकिन वो वृत्त के रूप में होगा बेटा। क्या होगा? वृत्त के रूप में होगा। यहाँ पे एक गलती हुई है, और वो गलती बेटा ये है, ए के स्थान पे आपको बेटा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई आर है, पाई से पाई कैंसिल होगा। तो सुनिएगा, कुछ नहीं, आर के स्थान पे वही चीज है, और यहाँ पे केवल क्या करना, आर का मान 100 गुणे 10⁻², इसके गुणे में आप 4 लिख लीजिएगा, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 गुणे 10⁻⁴, ठीक है, 4 गुणे 10⁻⁴ मीटर आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी जो प्लेटें हैं वो वृत्त के रूप में होंगी, नीचे का भाग वृत्त, ये प्लेट है तो नीचे का जो भाग है वो गोल के रूप में है। तो बेटा गोल के रूप में है तो वृत्त ही कहा तो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे कैपिटल ए के स्थान पे, गोले के क्षेत्रफल का नहीं लगाएंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का लगाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ पे 4r, आर का मान 4 गुणे 10⁻², 4 गुणे 10⁻², यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 और ये 100 से कैंसिल हो गया, 4 गुणे 10⁻⁴ मीटर आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने यानी प्रश्न नंबर 13 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों का हल डिटेल में समझा है बेटा। आज की क्लास में ये जो प्रश्न थे यानी जो न्यूमेरिकल थे, ये पार्ट 4 संधारित्र के थे। इसी पाठ में जो आगे के न्यूमेरिकल है बेटा, उनका हल हम जो है अगली वीडियो में समझाएंगे बेटा। अंत में जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दे, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बेटा इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा प्ले लिस्ट में जाके पिछली वीडियो जरूर देखें, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। तो बेटा मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।